शिमला की ठंड में मोदी को छूट रहे हैं पसीने। इसके कारणों के बारे में जानिए कि शिमला की ठंड में मोदी को पसीने क्यों छूटते हैं। 2.5 लाख कर्मचारी धरना पे रहते हैं, प्रदर्शन करते रहते हैं पुरानी पेंशन योजना को लेकर, और 9.5 लाख युवा बेरोजगार 9.5 लाख युवा बेरोजगार हैं। 2.5 लाख कर्मचारी, उसके नाते रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी को जोड़ लिया जाए तो 15 लाख वोटर होते हैं। और 9.5 लाख जो लोग बेरोजगार हैं, जिनको रोजी रोटी नहीं मिल रहा है, अगर उन्हें भी जोड़ लिया जाए 5-5 करके 9×5 = 45, 9×5 ही पकड़िए, वैसे 10×50 हो जाता है, तो 45 और 15 60 लाख वोट। 70 लाख वोट में से 60 लाख वोट मोदी के विरुद्ध है। जन्म स्थान गुजरात और कर्म स्थान हिमाचल मोदी का। मोदी गुजरात से उनका ताल्लुक है पैदाइशी, लेकिन कर्म भूमि हिमाचल था। 40 सालों तक हिमाचल के शहर में, गांव में, मोहल्ले में वो संघ के लिए काम करते रहे, भाजपा के लिए काम करते रहे। पहाड़ी लोग भोले भाले होते हैं, जब भी वो चुनाव में जाते हैं तो वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता के बारे में पूछते हैं कि वो आजकल कहाँ। इससे लोगों का जो एक मनोवैज्ञानिक लाभ होता है वो ले लिया करते थे। लोग सोचते थे कि अभी भी मोदी जी को याद है कि वो कार्यकर्ता कहाँ है, उनके पुराने साथी के बारे में वो पूछते रहते हैं। लेकिन ये महज नाटक मात्र। मोदी का जो पाहुर है, जो देश लूटने वाला अडानी है, वो वहाँ कोल्ड स्टोर खोल दिया, और कोल्ड स्टोर के लिए सरकार ने उनको काफ़ी मात्रा में सब्सिडी दिया। और कोल्ड स्टोर खोलने के बाद वहाँ के किसानों को वो तंग करते हैं, सेब के किसानों को परेशान करते हैं। उनका सामान उसमें वो नहीं रखता, जिसके कारण 84 रुपये बिकने वाला सेब 50 रुपये, 40 रुपये ऐसे कम दामों में अडानी खरीद कर अपने कोल्ड स्टोर में से जमा करता है। और लोग ये चाहते थे कि कोल्ड स्टोर सरकारी तौर पे हो, जिसमें किसानों का भी सामान रखा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वो गुजरात का ड्रग्स व्यापारी, जिसके पोर्ट पर उसका प्राइवेट सिक्योरिटी है और ड्रग्स उतारने का काम करता है, कई बार ड्रग्स पकड़ा भी गया। जांच हुआ या नहीं, कौन लोग जिम्मेदार थे, ये आज तक पता नहीं। अगर सरकारी पुलिस वाले होते, सरकार के आदमी होते वहाँ सिक्योरिटी में, तो किसी न किसी की ये जिम्मेवारी बनती कि हाँ भाई ड्रग्स पकड़ा जा रहा है, सरकार जिम्मेवार है, अधिकारी जिम्मेवार है। लेकिन वो अडानी के सिक्योरिटी के हाल पे छोड़ दिया गया जानबूझकर। हम दो और हमारे दो की नीति देश को
ले डूब रही है। हम दो मोदी अमित शाह, हमारे दो अडानी अंबानी, ये दोनों भारत का पैसा लूटकर और भारत में रोजगार नहीं देकर ये विदेश में जमीन तलाशने का काम कर रही अडानी और अंबानी। ये कुछ मुस्लिम कंट्री में जाएंगे अपना धंधा करने। दुबई के जैसा मुस्लिम कंट्री, आपको सऊदी अरब के जैसा मुस्लिम कंट्री, और कहीं भी जा सकते हैं अपना पांव जमाने, धंधा जमाने, लेकिन भारत के पैसा लूटकर भारत में ही रोजगार नहीं देते हैं ये लोग। अब बताइए कि 13 लाख करोड़ से ज्यादा ये लोग का कर्जा माफ कर दिए। 1 लाख रुपया लोन लेने के लिए आपकी चप्पलें घिस जाएगी। क्या कहते थे कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज की सैर करेगा। ये हवाबाज प्रधानमंत्री देश का हवा निकाल दिया, टायर पंचर कर दिया है इस देश का। अब हिमाचल में और गुजरात में एक वक्त में चुनाव होना था, लेकिन पिछली बार भी चुनाव आयोग ने पलटी मारा और इस बार भी पलटी मारा। हवाला कि पिछली बार ऐसा हुआ था, जब मोदी जी सत्ता में आए उसी वक्त दो पहले तो 6 राज्यों का चुनाव का ऐलान एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया करती थी चुनाव आयोग। लेकिन मोदी जी के कप्तान बनते ही ये चुनाव आयोग को क्या हो गया, एजेंसीज को क्या हो गया, ये गोदी मीडिया की तरह पिट्ठू बन के रह गई। सवाल इन पर भी बनता है। ये चाहते हैं कि मैं हिमाचल में पूरा समय दूं और फिर गुजरात में पूरा समय दूं ताकि चुनाव परिणाम को बदला जा सके, लेकिन जितना वक्त ये देंगे उतना केजरीवाल गुजरात में मजबूत होता जा रहा है। शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत होता जा रहा है। तो फायदा नहीं है इनको नुकसान ही है। अभी अरबों खरबों मेरा अनुमान है 40,000 करोड़ रुपए गुजरात में पानी की तरह बहेगा। ये छोटा अनुमान है, ये अनुमान बढ़ भी सकता है। 40,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी वहाँ अडानी, अंबानी और भी कई करोड़पति। भारत में अगर टॉप 10 खरबपति को लिया जाए तो 8 गुजराती हैं। 8 गुजराती। भारत में 90% अमीर उद्योगपति गुजरात से आते हैं और कहीं न कहीं इनका कनेक्शन दाढ़ी वाले बाबा से है, मोदी से है। तो आप लोग समझिए कि शिमला की, हिमाचल की ठंड में मोदी को पसीने क्यों छूटते हैं। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप सभी लोगों को सलाम पेश करता है आपका खादिम हरे कृष्ण साहनी। कबूल फरमाइए जनाब।